नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरे भरे छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज का वीडियो, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि कल मैं बहुत ज़ोर से गिरी, और बता इसलिए रही हूँ कि आप में से जो भी गार्डनर हैं मेरे जैसी गलती ना करें जो कल मैंने किया। बेध्यानी में मैंने वो वाली चप्पलें पहन ली जो नीचे से चिकनी थी, और वो गीले में बहुत जल्दी स्लिप होती हैं, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और छत पर तो मैं रोज़ ही आती हूँ, तो हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी, तो मैंने छाता लिया और मैंने ट्राइपॉड लिया, उसमें फ़ोन लगाया और लगा कि रिमझिम फुहार में चलिए रिकॉर्ड करती हूँ। सो बस मैं रोज़ के रूटीन के हिसाब से रिकॉर्ड कर रही थी। छत पर काई लग जाती है, और बरसात में गीला हो, काई भी लगी हो और आपकी चप्पल स्लिपरी हो, और फिर हाथ में कैमरा और साथ में छाता भी, तो मेरा नीचे की तरफ ध्यान ही नहीं गया। मैं बहुत ज़ोर से गिरी और अब मुझे बहुत सारी नसीहत सीख मिली, लेकिन इतना तो तय हो गया कि थोड़ा सा छिली, ज़्यादा चोट नहीं आई। और ये पक्का हो गया कि हाँ, हड्डियाँ बहुत मजबूत हैं, और वो इसलिए हैं कि मैं 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम छत पर रहती हूँ, तो मुझे विटामिन डी मिलता है। सो हाँ, घुटने में थोड़ी सी छिल गई और चश्मे का लेंस थोड़ा सा स्लिप हुआ, और खरोंचे तो बहुत सारी आई और फिर जब रात में सोई ना, तो यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है, ये सब तो हुआ। और अब मैं हंस रही हूँ। उस समय तो जब मैं गिरी तो मुझे एक बार तो लगा ज़रूर कुछ ना कुछ तो टूटा ही होगा। फिर मैंने धीरे से हाथ पैर हिलाकर देखे तो सब सही सलामत था और जान में जान आई। सो ये तो मैंने खुद पक्का कर लिया कि अब मैं वो वाली चप्पल बिल्कुल नहीं पहनूंगी। और ये तो नहीं कह सकते कि हम गीले में छत पे नहीं आएंगे, क्योंकि बरसात भर फुहार तो रहती है और छत तो गीली रहती है, लेकिन वो चप्पलें जिनमें वो कांटे जैसे रहते हैं उनको ही पहन कर आना चाहिए, तो ही सुरक्षित है। मैं आपको पूरी वो क्लिप दिखाऊंगी, क्योंकि हाथ में कैमरा था तो गिरते हुए तो नहीं रिकॉर्ड हुआ। ये देखिए, मैंने सोचा कि मैं आपको पूरा बगीचा दिखा दूं। तो ये छाता दिख रहा है आपको, मैं ऐसे ही जा रही थी और मैंने ये बैग फिल्माए, और सामने आपको देखो, इन बैगों के सामने थोड़ी सी काई दिखेगी, अभी आपको क्लिप में दिखेगी आगे। इन बैगों की जो मैंने लगाया है उस अगले वीडियो में कि मिट्टी कैसे भरी है और इनकी साइज़ को लेके मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, पर आज तो केवल आप मेरी गुलाटी देख लें। मैंने अच्छी तगड़ी गुलाटी खाई। ये देखिए, सामने काई दिख रही है। मैंने सोचा ये ग्रीन बढ़िया बरबटी की बीन्स की फलियाँ ये फिल्माती हूँ, सच में बहुत खूबसूरत हो रही हैं। और मेरा पैर इस काई पे पड़ा और आप धड़ाम से सुनेंगे वो आवाज़। और उसके बाद तो मैंने उठ के कपड़े वपड़े झाड़ लिए, देखा तो घुटना छिल गया था। पहले तो आके घर में नीचे किसी को बताया ही नहीं, फिर थोड़ी देर बाद जब चेहरे पे एक जगह सूजन आ गई तो फिर बताया। तो हाँ भाई, बागवानी करते हैं तो ध्यान रखें। कल बहुत बड़ी बात हुई कि मुझे चोट नहीं लगी, वरना तो इतने से गिरने में चोट लग सकती थी। और ये सच है, ये मजाक की बात नहीं है कि हम धूप में रहते हैं तो हड्डियाँ मजबूत हैं। और ये बैगन है, देखिए, अब आज श्रीमान जी भी छाता लेके आए हैं, तो वो मुझे याद आया, मैंने उनको भी कहा संभल संभल के चलिए, चप्पल जमा के। ऐसे ही मैं छाता लिए और कैमरा लिए, और ये हम हमेशा करते हैं, कुछ नया नहीं था। लेकिन हाँ, एक गलती करके सीख गई मैं, और मुझे पता था कि वो चप्पल स्लिपरी हैं और हम उन्हें यूज़ भी नहीं करते, लेकिन ध्यान ही नहीं रहा कब मैं उन्हें पहन के ऊपर तक आ गई। पुरानी चप्पल हैं जिनका कि सोल घिस गया है। तो भाई, गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप इतना ध्यान रखें, और बेहतर हो कि जूते पहन कर आएँ। और आप सबकी दुआएं हैं जो मुझे कुछ हुआ नहीं, ज़रा सी भी चोट नहीं आई, बस घुटना छिला, तो वो तो ठीक है, थोड़ा सा चलता है, तो अपनी बहादुरी का नतीजा है। तो गार्डनिंग फिर से चालू हो गई है, और ये देखिए, ये मैंने लगा दिए हैं नई खेप। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ,
कि 15 दिन के 20 दिन के अंतर पर फसल लगाएं, तो जो पुरानी बेलें हैं वो मचान तक पहुंच गई हैं, आपको दिख रही हैं, और जो नई बेलें हैं वो मैंने फिर से लगा दी हैं। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे गैप करने से हमको लगातार सब्जियां मिलती रहती हैं, और ये गैप करना चाहिए। और अब ये काई मुझे दिख रही है, तो सबसे पहले तो जैसे ही धूप आती है मैं इसको सींक वाली झाड़ू से हटा दूंगी। मैं इसी पर से स्लिप होकर गिरी थी। और जो हमारी बीन्स हैं, ये जो जिसे हम बरबटी कहते हैं, आप लोग शायद लोबिया कहते हैं, और ये लौकी में देखिए फल आने लगे हैं, लेकिन अभी बहुत बरसात है तो पॉलिनेशन की समस्या आ सकती है। आप लोग के बहुत प्रश्न आते हैं कि फूल आ रहे हैं और फल नहीं लग रहे, तो इतनी चिंता मत कीजिए। हमारा काम है, बेलें लगा दी हैं, बेलें फैल गई हैं। जैसे ही मौसम अनुकूल होगा सब अपने आप फलेंगे। बरसात के कारण पराग धुल जाता है तो कई बार पॉलिनेशन नहीं होता, और कई बार हो भी जाता है, ऐसा नहीं है। अगर लगातार बारिश हो रही है तब दिक्कत होती है, बाकी हो जाता है। अगली खेप और तैयार है, और ये पौधे खेत पर लगाए जाने के लिए तैयार हैं। तो मैंने तो बहुत सारे लगा के रखे हैं, पर आप भी ऐसे बीच बीच में पौधे ज़रूर लगाते रहें, इससे आपके पास स्टॉक बना रहेगा। ऐसे पौध डालते रहना चाहिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी काम की चीज़ के साथ। आज तो बस ऐसे ही गपशप की थी, और हाँ, मुझे बहुत सारे डांट पड़ी, बहुत सारा सबक मिल गया, और हाँ, मैं डर भी गई। तो मैं खुद ब खुद अपना ध्यान रखूँगी। नमस्कार।